एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका चार्ट पे एक मल्टी ईयर डिकेड लॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जी हाँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में ये होता है, निकल के आता है कि शेयर प्राइस काफ़ी हद तक एक अच्छे लेवल तक भागती है और वहाँ पर 2x 3x रिटर्न तक आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर का प्राइस अभी 40 रुपये के अंदर चल रहा है और आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे करीबन करीबन 2x के रिटर्न के संभव हैं और वो आज हम इसको डीपली एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही साथ आपको Q4 के रिजल्ट्स और उसके साथ साथ हम बताएंगे कि शेयर्स में ब्रेकआउट कितना बड़ा आया है और यहाँ पर कहाँ तक के लेवल्स और टारगेट्स देखे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, चीज़ों को समझें। और इसमें जो पॉजिटिव रीजंस है उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न है 5G और EV। तो वो दोनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको डिटेल में समझने के लिए, मैनेजमेंट कमेंट्री के लिए और बिजनेस ओवरव्यू के लिए, अगर आपने कभी HFCL के बारे में नहीं देखा है तो आप वीडियो को एंड तक पूरा समझें, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो HFCL लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट 10 मई को रिलीज़ हुआ था और साथ ही साथ ये इंडिया की एक लीडिंग टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज है जो ऐसे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है जो एक हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गई, और कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए, मतलब अपना टेली कम्युनिकेशन के जो टावर्स होते हैं वो बनाने के लिए कंपनी यहाँ पर चीज़ों को यूज़ करती है। इसके अलावा वो रेलवे और डिफेंस सर्विसेज में भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो हम सेगमेंट वाइज भी बात करेंगे कि कंपनी किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है और बताएंगे आपको कि किस तरीके से कंपनी ने इस बार परफॉर्मेंस दी है 31 मार्च 2021 को। तो अगर हम सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी क्या क्या सर्व करती है। तो टेलीकम्युनिकेशन अगर नेटवर्क की हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में FTT केबल, जो कि हमारे इंटरनेट के लिए जो ज़रूरी होती है वो, OFC नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एक्सेस और वाईफाई नेटवर्क की जो केबल्स होती है वो, रेडियो बैकहोल नेटवर्क, रेलवे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें जो कि जिसमें कि रेलटेल भी बड़ा काम करती है, तो उसके साथ साथ कंपनी जो चीज़ें प्रोवाइड करती है वो है टर्न की सॉल्यूशन फॉर मेन लाइन रेलवे टेलीकॉम नेटवर्क, जो कि हमारा इंटरनेट पे बेस्ड नहीं होता है। उसके लिए कंपनी उसके जो रेलवे कम्युनिकेशन होता है वो अलग तरीके का होता है, तो उसके लिए जो रेलटेल है वो भी प्रोडक्ट बनाती है। और साथ ही साथ आपको ये आज पता चला होगा HFCL भी प्रोडक्ट बनाती है। साथ ही साथ मेट्रो के लिए जो भी टेलीकॉम नेटवर्क की ज़रूरत होती है वो भी यहाँ पर HFCL बनाती है। इंटीग्रेशन फॉर सिग्नलिंग टेलीकॉम नेटवर्क, वहाँ पर भी कंपनी का बड़ा फोकस रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के कुछ अगर दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो यहाँ पर निकल के आते हैं डिफेंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट और साथ ही साथ बॉर्डर एंड प्रीमियर सिक्योरिटी सिस्टम। तो डिफेंस प्रोडक्ट में आते हैं वापस OFC नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क, फाइबर मॉनिटरिंग सिस्टम और ये वाले प्रोडक्ट। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आती है दूसरी केबल्स जिसमें नाम आता है थर्मल हाई कैपेसिटी रेडियो डिफेंस में, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, ग्राउंड सर्विलेंस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस। तो इस तरीके की चीज़ें कंपनी बनाती है, राउटर्स बनाती है और टेलीकॉम में इंटेलिजेंट एंटीना सिस्टम। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो कंपनी यहाँ पर बनाती हुई नज़र आती है। तो ये सारे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, तो अब आने वाले 5G में यहाँ पर कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। टेलीकॉम प्रोडक्ट, ऑप्टिकल फाइबर केबल और ये जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कंपनी काम करती है, 5G यहाँ पर गेम चेंजिंग होने वाला है कंपनी के लिए, क्योंकि 5G के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीड पड़ने वाली है इन तरह के प्रोडक्ट की। और टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा जो जाल बिछता है उसमें कंपनी यहाँ पर माहिर है, तो वो कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आने वाले समय में होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। अब आ जाते हैं हम कंपनी के कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन काफ़ी देते हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में। कंपनी का Q4 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 109% से बढ़कर 1391 करोड़ हो चुका है। वहीं EBITDA, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कवर करता है, EBITDA मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये जो चीज़ है वो 146% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होकर 187.7 करोड़ हो चुकी है। और मार्जिन में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 11.5% से बढ़कर 13.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना इतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के चलते काफ़ी चीज़ें बंद थी, बट इस बार काफ़ी चीज़ें सही चल रही है। वैसे टेलीकम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट क्योंकि इनका काम टेली कम्युनिकेशन से जो प्रोडक्ट्स है वो बनाना है, तो अगर वो उसकी सेल्स नहीं होगी तो उससे काफ़ी कंपनी को फ़र्क पड़ता है। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो
टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 321% राइज हुआ है और 118 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं मार्जिन यहाँ पे काफ़ी बड़े इंटू टू मार्जिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी की जो कंसोलिडेटेड पैट है वो 893% से ग्रोथ होती हुई और 86.47 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है। मार्जिन की बात करेंगे तो 1.31 से यहाँ पर 6.21 तक बढ़ चुका है। तो हर चीज़ यहाँ पे हर फ्रंट पे कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं। और साथ ही साथ कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर बारे में अगर हम बात करेंगे, बैलेंस शीट भी आपको दिखाएंगे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट कवर करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं Q1Q चेंज के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है, जिसमें यहाँ पे 6% का राइज देखने को मिलता है EBITDA में, रेवेन्यू में 8-9% का, और वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 1.6% का राइज ओवरऑल बेसिस पे देखने को मिल जाता है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। 4,422 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आता है। EBITDA यहाँ पे बढ़ के 516 से 585, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 237 से 246, मतलब 3.8% का राइज हमें देखने को मिलता है। मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री की बात करें, यहाँ पे 15 पैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने 1 रुपये के शेयर फेस वैल्यू पे। और मैनेजमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस पे जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट किया है, महेंद्र नाहटा जो कि MD है, उन्होंने बताया है कि वी आर प्लीज टू शेयर और कंटिन्यूड प्रोग्रेस, स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ बताया है, और साथ ही साथ बताया कंपनी ने एक कंसिस्टेंट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कंपनी ने दी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा R&D एफर्ट फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेशन, फोर्टिट्यूड टू परस्यू ग्रोथ इवन अमिड द चैलेंजेस ऑफ कोविड-19। हमारी जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक इस साल की कंपनी की है 6,875 करोड़, जो कि इस तरह की कंपनीज में काफ़ी अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ कंपनी की जो पाइपलाइन है उसमें काफ़ी बड़े क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। अगर हम आपको बताएं कि कंपनी के क्लाइंट्स और कंपनी के जो फोकस है R&D पे, उसके कारण कंपनी की जो पूरा जो टेलीकॉम, रेलवे और डिफेंस में कंपनी का काफ़ी नाम है। और उसके चलते अगर हम आपको प्रोडक्ट्स और कंपनी के कस्टमर्स की बात करें, तो कंपनी के कस्टमर्स में यहाँ पर आते हैं, ये देखिए सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स, सारे बड़े के बड़े क्लाइंट्स इसमें आता है। जियो, टाटा, BBNL, एयरटेल, नोकिया, वोडाफोन, हर 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 क्लाइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। HP, BT, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल, BSNL, लिक्विड, भारत पेट्रोलियम, हर तरह का क्लाइंट है। रेलटेल, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, टेलीकॉम, तो टेलीकॉम के तो लगभग सारे क्लाइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा भी दूसरे सेक्टर की सारी कंपनीज आपको काफ़ी हद तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। सब्सिडरीज़ की बात करें, जो कंपनी अलग अलग सब्सिडरीज़ में काम करती है, तो STL लिमिटेड है जो कंपनी के लिए ऑप्टिकल फाइबर बनाने का काम करती है। पॉलिक्सेल सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंपनी के लिए सिक्योरिटी और सर्विलेंस के प्रोडक्ट्स बनाती है। मोनेटा फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंस बिजनेस इंडिया, NBFC लाइसेंस सरेंडर्ड, ये तो सरेंडर कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसमें कुछ बिजनेस नहीं है। HFCL एडवांस सिस्टम की बात करें, जहाँ पर डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। ड्रैगन वेव में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडेफ में रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, निम्पा में यहाँ पर कंपनी के लिए केबिन रीइंफोर्समेंट सॉल्यूशन। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ हाइलाइट्स के बारे में, जो हम मेरे को आपको बैलेंस शीट से दिखाना है, तो वो यहाँ पर मैं अभी आपको लेकर, अब पहले हम देख लेते हैं कंपनी के P&L को। तो कंपनी का P&L अगर हम देखें अगर कंपनी का P&L देखते हैं, अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, तो पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं और करीबन 2x हो चुका है कंपनी का रेवेन्यू। अगर हम देखते हैं 616 करोड़ से बढ़कर 1282 करोड़ हो चुका है। और उसका अगर हम और अच्छा इंपैक्ट देखना चाहते हैं, तो करीबन प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है 6 गुना से भी ज़्यादा का, 6 या 7 गुना कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल आने वाले समय में बढ़ रहा है। और साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी लगातार गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक शो देखने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के EPS की, तो EPS काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और 0.02 से बढ़कर 0.64, मतलब कि करीबन 32 गुना आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखने को मिल रही है। तो ये एक और चीज़ है जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को शो करता है। और कंपनी यहाँ पर लगातार स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टी ईयर ब्रेकआउट इसको और अच्छा एम्पलीफाई करता हुआ नजर आता है। क्योंकि कल जो अगर हमने वॉल्यूम्स देखे थे पिछले साल के कंपेरिजन में, पिछले डेज के कंपेरिजन में, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आए थे। और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो कंपनी को आने वाले समय में 2x और 3x
की बना सकता है। क्योंकि जब लास्ट टाइम कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, वो कंपनी का तब फेज था जब 2G हुआ करता था, 2G 3G 4G, और अब कंपनी का 5G आने वाला है। तो कंपनी 5G में काफ़ी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर कमेंट्री भी दी है, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। टेलीकॉम प्रोडक्ट और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के दो मेन प्रोजेक्ट हैं। टर्नकी में यहाँ पे आपको डिफेंस और आपको जो अलग अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और टेलीकॉम प्रोडक्ट मतलब कि कंपनी के टावर एसेट्स और दूसरी जो ऑप्टिकल फाइबर एसेट्स है वो यहाँ पर कवर होती है। और देखिए आप करीबन डबल हो चुका है अगर पिछले साल कंपेरिजन करें रेवेन्यू का, और यहाँ पर करीबन 2x से भी ज़्यादा हो चुका है टर्न की प्रोजेक्ट्स में। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के असेट्स की, तो कंपनी का मेन असेट्स यहाँ पर निकल के आता है टेलीकॉम प्रोडक्ट में 1022 से बढ़कर 1035 हो चुका है, और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स में 2115 से 3391 हो चुका है। तो हर टाइम हर फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नजर आएगी आपको। आप देखेंगे तो नॉन करंट असेट्स है वो 727 से बढ़कर 1032 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के जो मेन इसका जो फैक्टर है वो ट्रेड रिसीवेबल और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 119 से बढ़कर 444 हो चुके हैं। मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा काम है। और बोरोइंग्स में भी यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ये कंसर्न का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं बोरोइंग्स बढ़ती हुई नज़र आ सकती है आपको, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री अबाउट द 5G और PLI स्कीम, तो वो ये काफ़ी अच्छी बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो HFCL करके कंपनी है, तो इनको एक और फ़ायदा यहाँ पर भी होगा कि कंपनी PLI स्कीम के लिए शायद ऑप्ट करने वाली है, और 5G के लिए कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो ऑप्टिकल फाइबर से निकल के आता है, और ऑप्टिकल फाइबर अगर आएगा, और ऑप्टिकल फाइबर आपको भी पता है 4G में किस तरीके से चीज़ें चेंज किया था, अब 5G किस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो कंपनीज आउटलुक इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड शिफ्ट टू डिजिटल इकोनॉमी अबाउट द इंडिया। अगर हम मेक इन इंडिया का बात करें और PLI स्कीम की बात करें, तो PLI स्कीम का जो मेन फोकस था कि हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करें प्रोडक्ट्स का। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री की, तो इंडिया के टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर मुकेश अंबानी की बात करें, तो मुकेश अंबानी ने भी यहाँ पर पूरा जो 5G बनाया है वो पूरा रोल आउट किया है इंडिया के मैन्युफैक्चरर के साथ। तो उसको HFCL से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर पूरे जो चीज़ें हैं वो इंडिया में करने की कोशिश करती है, तो टेलीकॉम प्रोडक्ट में कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है और लीडिंग कंपनी है, तो वहाँ पर कंपनी को भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा भारत नेट और PM वाणी जैसे प्रोजेक्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चालू किए हैं, और PLI स्कीम जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई और सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला है कंपनी के प्रोस्पेक्ट को। इसके अलावा कंपनी 5G अपॉर्चुनिटी से भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जो PLI स्कीम है जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए आई है, विल प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग टेलविंड टू द डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हब कंपनी का बनाने वाले हैं, और HFCL इज़ फुल्ली प्रिपेयर टू सर्व कस्टमर इन इंडिया और अब्रॉड। तो ये इंडिया को भी और बाहर भी यहाँ पर सर्व करने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ पर आप कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ पोस्ट किए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर 2x और 3x हो सकती है। अभी शेयर प्राइस मात्र 40 रुपये चल रहा है, बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न में देखने को मिला है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उससे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कंपनी के कुछ कस्टमर्स। और कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी के कस्टमर्स इंक्लूड करते हैं जियो, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया। आपको कितने बड़े नाम चाहिए, सारे नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। रेलटेल, BPCL, BT, HPCL, एनाटेल, ये आप PLDT। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये टेलीकॉम की सेक्टर की, या BSNL देख सकते हैं, LNT। तो यहाँ पर भी LNT से भी इनको अभी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पावर ग्रिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो पूरी जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पर कितना बड़ा है। साथ ही साथ कंपनी को जो सप्लायर का जो क्रेडिट है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी अच्छा कैरी ऑन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी की सब्सिडरीज़ की, जो कंपनी अलग अलग चीज़ें बनाती है, उसमें कंपनी HTL लिमिटेड है जो ऑप्टिकल फाइबर पर फोकस करती है। पॉलिक्सल है वो EPC बिजनेस जो कि सिक्योरिटी और सर्विलेंस का प्रोडक्ट का जो डिफेंस में जो काम आते हैं उन चीज़ों को बनाने का काम करती है। ये जो फाइनेंस की जो थी वो तो सरेंडर हो चुका है, तो वो बंद हो चुकी है। HFCL की बात करेंगे तो डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन की इक्विपमेंट बनाती है। ड्रैगन वेव रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, रेडेफ रेडियो कम्युनिकेशन, और निम्पा की बात करेंगे तो केबल रीइंफोर्समेंट सॉल्यूशन। तो इस तरीके की चीज़ें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वो नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों पे फोकस अगर आपको दिलाना चाहूँ, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंपनी का
कंपनी में करीबन 4% रिलायंस का स्टेक भी है। तो हाँ, रिलायंस में मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिलायंस ने पूरा जो 5G है वो उसको इंडिजिनसली अप्लाई किया है, इंडिजिनसली यहाँ पर बनाया है, तो इसलिए ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिलायंस, अगर हम 31 मार्च 2021 की बात करें, तो यहाँ पर रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने करीबन 3.78% का यहाँ पर स्टेक खरीदा हुआ है। तो वो एक और चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के कुछ ये कॉनकॉल के हाइलाइट्स भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो कॉनकॉल के हाइलाइट्स में कंपनी ने फोकस यहाँ पर किया है पीएम वाणी जैसी, भारत नेट, और जो मैंने आपको बताया वाईफाई फैमिली प्रोडक्ट्स जो कंपनी काम कर रही है 5G। और इसके अलावा कंपनी की जो LNT के से है करीबन 678.5 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का जो है वो यहाँ पर ऑर्डर आया है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, और इसके चक्कर में कंपनी ने यहाँ पर जो पिछले पिछले कई क्वार्टर से जो ग्रोथ नहीं देखी ना, वो अब ग्रोथ आपको दिखने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के कुछ और हाइलाइट्स की, तो वहाँ पर भी है कि 5G रोल आउट से कंपनी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है कि as you all know, 4G spectrum auction is happening in the world, lead to further expansion of the network, number one. And the number two, after the 5G would come to by the end of the year, that would propel the demand to a different level, which include fiber optical cables and साथ ही साथ cell towers, wherever the 5G is would increase 3 times what is it is there in the 4G। तो 5G के लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने यहाँ पर मंजूरी दे दी है, और उसके जो ट्रायल्स हैं वो ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, और उसके कारण यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो नीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। और ये कंपनी का मानना है कि 3x तक नीड बढ़ने वाली है, क्योंकि 4G में जो नीड थी उससे कई गुना ज़्यादा होने वाली है। और साथ ही साथ वाईफाई सिस्टम, माइक्रोवेव रेडियो, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाईफाई सिस्टम, इन सब चीज़ों की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, और उसके कारण कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले फ्यूचर्स में देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने हाईलाइट्स आपके लिए बना के रखे थे, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाले समय में कंपनी के ट्रिगर करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़ करके आपको सर्च करना है, और बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़ करके जो पहला चैनल आएगा जिसमें यहाँ पर ऐसा साइन बना हुआ है वो आपको ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी वो आप पहले देख लें। सारी तो आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी जो इंटरनेशनल और इंडियन है, ताकि अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी है तो आप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सारे रिजल्ट्स सबसे फास्ट यहाँ पर अपडेट देखने को मिलती है, जो आपको ये भी हेल्प करेगी कि किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है और कितना फास्ट। जैसे इसका जो रिजल्ट है 2 दिन पहले आ गया था, हमने आज वीडियो बनाई है क्योंकि हमने पूरा टाइम देके इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि चार्ट काफ़ी अच्छा है, और वो अब मैं आने वाले समय में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलावा रिजल्ट्स के अलावा कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नई अपडेट्स आई है प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और साथ ही साथ कंपनी की कोई भी अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। कुछ कॉल के हाइलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी जो रीसेंट अपडेट्स है अबाउट द कॉल पुट और ऑप्शन से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। लीडिंग न्यूज़पेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप भी ज्वाइन करें और दूसरे जितने भी लोग हैं उन्हें भी ज्वाइन कराने की सलाह दें, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन हमने ऑटोमेटिक फीडेड पूरा जो सिस्टम बनाया है, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। किसी भी चीज़ को पढ़ना है आपको कोई और ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको छोड़ के केवल ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, हर तरह के अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वापस कंपनी के चार्ट्स को लेकर। तो मैं पहले इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। 2 मिनट। ये HFCL का चार्ट आप देख रहे हैं, और HFCL के चार्ट में ये आप देख सकते हैं एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर देखने को बन रहा है, और ये साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये 1 डे का डेली का चार्ट है, और यहाँ पर कंपनी आज सस्टेन कर चुकी है 37.05 की जो ये जो है उस लेवल्स को। अब हम देखते हैं पहले कंपनी के ने पहले ये लेवल्स कब ये टेस्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं ये लेवल्स जो हैं वो, अगर हम देखते हैं इसको मैं डेली से हटा के वीकली कर देता हूँ, और वीकली अगर हम देखते हैं तो वीकली आपको यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट ओपन भी नहीं हो पा रहा है, ये देखिए ये लेवल्स पहले कभी नहीं आए थे, और ये लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ये 37 या 36 रुपये के जो लेवल थे वो आपको पहले कभी देखने को मिले थे 2018 के करीब, 2018 के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। अगर हम इसको मंथली कर देते हैं तो मंथली करने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर निकल के आता है। तो ये जो लेवल्स थे 37-36 रुपीज़ के, वो यहाँ पर आए थे 2018 में,
और अभी यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम भी कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। आज क्रॉस हो चुका था 37, 38, 39, 40 तक, और उसके बाद 37 पे यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि अपर है। उसके जो पिछले वाले का जो ब्रेकआउट था उससे काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे नज़र आता है। और ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये पहले कभी नहीं आया था, और अब हम देखते हैं तो ये जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको सस्टेन होती हुई नज़र आएगी। कंपनी 5G जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। PLI स्कीम से कंपनी को बेनिफिट होने वाला है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और साथ ही साथ अगर इस साल में अगर हमारे 5G प्रोडक्ट्स अगर आप रखते हो इस स्टॉक को, तो कितना पोटेंशियल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 37 रुपये अभी है। और आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक में पोटेंशियल है, जो आपको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया क्यों। 60 से 80 रुपये आपको शॉर्ट टर्म में, मतलब कि विद इन ए मंथ और विद इन 2 मंथ्स आपको देखने को मिल जाएगा। और 100 रुपये तक के लेवल्स आपको ये ईयर एंड भी नहीं, मैं बोलूँगा 4 से 5 महीने में दिखा सकता है। तो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है कंपनी में, और 4 से 5 महीने में कंपनी 40 से 100 हो सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अगर हम चार्ट में भी देखें तो फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब फंडामेंटल सपोर्ट करता है ना, तो टेक्निकल अपने आप सपोर्ट करने लग जाता है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी डिमांड बढ़ने लगी है, और साथ ही साथ अब यहाँ पर माना जा रहा है कि जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पर निकलेंगे, और साथ ही साथ और यहाँ पर आने वाले समय में इन्वेस्टर जुड़ने वाले हैं। तो ये क्योंकि 5G चीज़ें आने वाली है, और काफ़ी हद तक स्टॉक है वो एक अंडर पेनिट्रेशन में था, एक डाउन साइकिल में चल रहा था, क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ती नहीं है 5G इक्विपमेंट और इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो। बट जब 5G या टेक्नोलॉजी चेंज होती है तब इन चीज़ों की प्रोडक्ट डिमांड बढ़ती है, और वो कंपनी को कहीं ना कहीं अब नीड होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करते हैं कुछ और एनालिसिस की, तो कंपनी का एनालिसिस में मैंने एक और पॉइंट ऐड किया है, वो ये है कंपनी का जो ऑप्टिकल फाइबर के अलावा कंपनी का ये Screener.in पे अगर हम देखेंगे, Screener.in पे ये देखिए आप, ये जो है स्टॉक अगर हम दिसंबर से बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आया, और अब जो है स्टॉक मूव तोड़ के बाहर भागने को तैयार है। तो आप इस स्टॉक को जाने से पहले ज़्यादा पकड़ के रखें, क्योंकि ये कंपनी को काफ़ी हद तक आपको ग्रोथ देती हुई नज़र आ सकती है। अब आ जाते हैं कंपनी के, जो मेरे को आपको बैलेंस शीट दिखानी थी। जो बोरोइंग्स थी वो कंपनी की ओवर ए पीरियड 2010 के बाद इतनी बोरोइंग्स कभी नहीं थी, अभी वापस धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं बोरोइंग्स। और अगर आप देखोगे तो 290 से 750 करोड़ मार्च 2021 की बैलेंस शीट देखेंगे तो 750 हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा है, और ये तब होती है जब कंपनी कैपेक्स में होती है, तो कंपनी को जो होती है ना असेट्स लगातार यहाँ पे ग्रोथ करनी होती है, इस कारण यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग्स बढ़ी हुई है। बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक और चीज़ जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखोगे आप, तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस का पिछले सालों से लॉस में था, और सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं पिछले सितंबर 2010 से अगर मार्च 2021 तक की बात करें, तो पिछले 10 सालों में कंपनी का सबसे बढ़िया क्वार्टर मार्च 2021 निकल के आता है, या मार्च 2021 का P&L निकल के आता है 223 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ आया है। तो आने वाले क्वार्टर्स भी यहाँ पे अच्छे और पॉजिटिव आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव देती हैं। और साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, 39.73 से बढ़कर 42.05 हो चुका है। तो ये एक और पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के FII ने भी स्टेक बढ़ाया है 1.66 से 2.18, तो ये भी काफ़ी चीज़। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करके आपको समझ में आ चुका होगा कि टारगेट 1 मेरा है करीबन 60 रुपये का। टारगेट 2 अगर हम बात करते हैं तो टारगेट 2 अगर आप देखेंगे तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो 75 रुपये से 80 रुपये तक भी आपको मिल जाएगा। और टारगेट 3 अगर हम लें तो 100 रुपये तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे लिए टारगेट्स रहेंगे। साथ ही साथ आपको धीरे धीरे क्वांटिटी अगर लगता है, और Q1 के रिजल्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव होने चाहिए, और इवन आफ्टर द कोविड। बट अगर आपको यहाँ पर लगता है तो धीरे धीरे हमारे को क्वांटिटी ऐड करती रहनी चाहिए, एक साथ सारी क्वांटिटी बाई ना करें, धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करें। और साथ ही साथ न्यूज़ मेरे हिसाब से आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव आने वाली है इस तरीके के स्टॉक्स के लिए, क्योंकि 5G जिस तरीके से रोल आउट होने वाला है, तो ये एक साल कंपनी को पूरा टर्न अराउंड कर सकता है। 100 रुपये नहीं, मैं कह रहा हूँ इससे भी 2x होने की संभावना है, 2x 3x 4x तक कंपनी की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आती है, क्योंकि कंपनी और मेक इन इंडिया का फोकस के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें
इस तरह की कंपनीज़ के फेवर में होती हुई नजर आएगी। तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया हमने, टेक्निकल एनालिसिस किया। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हर चीज़ कवर कर ली है मैंने, आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दिया है और उसमें यहाँ तक कि रिलायंस ने भी स्टेक खरीदा हुआ है। तो आप बेझिझक यहाँ पर कंपनी में बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल्स के लिए यहाँ पर आपको कंपनी में आपको बाइंग करनी है। 4,786 करोड़ की कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपसे पूरा डिस्कस किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 18.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 12.8% का है। तो ओवरऑल कंपनी बढ़िया है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी तक ज्वाइन करें, फास्ट सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें इसी तरह की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।